हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बनकेवरा भागवान के तहत जख्म कहानी को देखेंगे, जो श्रीकांत द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में कहानीकार जो श्रीकांत है और उनके भौजी के बारे में वर्णन किया गया है कि किस तरह उनके भौजी जो उनके गांव घर की रहती हैं, वो उनका अपना कोई भौजी नहीं थे ना। तो उस गांव घर की भौजी रहती हैं, कैसे वो अपना जीवन यापन करती हैं क्योंकि उनके पति का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद वे जंगल से जो दातुन और पतई को तोड़कर लाती हैं और किस तरह वह स्टेशन पे जाती हैं, स्टेशन से गाड़ी पकड़कर, ट्रेन पकड़कर वो रांची जाकर बेचा करती है और कैसे अपना दिनचर्या को चलाती हैं। इस कहानी में इसका बहुत अच्छा से वर्णन किया गया है। चलिए तो हम लोग देखते हैं जख्म कहानी। भौजी से मोर भेंट रेल स्टेशन में होलक। श्रीकांत जी बोलते हैं, जो कहानीकार हैं ना, बोलते हैं कि भौजी से मेरा जो भेंट है, मेरा मुलाकात स्टेशन में हुआ। देहात कर स्टेशन में शहर तरी आदमीन कर रेला नी रहेला, मुदा कुदा दौड़ी गाड़ी चढ़े कर कारण रहे हमरे कर गांव स्टेशन में गाड़ी थोड़े देरी ले ठडुआइला। कहानीकार बोल रहे हैं कि देहात के स्टेशन में ज़्यादा आदमी का रेला नहीं रहता, ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, लेकिन कूदा दौड़ी इसलिए होता है, कूदा कूदी इसलिए कूद के लोग ट्रेन चढ़ते हैं क्योंकि हमारे गांव में स्टेशन बहुत थोड़े देर के लिए ही गाड़ी रुकती है। हेने ठठालक की नई और होने सिटी मारलक गार्ड। यहाँ पे बता रहे हैं कहानीकार कि यहाँ पे गाड़ी थोड़ा रुकता नहीं है कि उधर गार्ड है से सिटी मार देता है चलने के लिए, रेडी होने के लिए। चढ़वैया मन आसे पासे कर गांव के रहे ना, और चढ़ने वाले जाने वाले अगल बगल के ही गांव के रहते हैं। लगभग लगभग सभी खेती बाड़ी और वन पतरा कर फल फूल के रांची तक लेगत रहे और बेच खोज के दू पैसा कमात रहे, जेकर से आपन और अपन परिवार कर पेट भरे कर जुगुत बैठाइत रहे। लगभग सभी खेती बाड़ी जितने भी वो पैदा करते हैं और वन से जितने भी फल फूल तोड़ कर लाते हैं, जितने भी पतई या फिर दातुन जो भी लाते हैं, रांची तक ले जाते हैं और बेच खोज के दो पैसा कमाते हैं और अपना परिवार का पेट भरते हैं। भौजी अपन मूड ऊपरे पतरा से काटल दातुन कर बोझा के बोइस के सरई पतई कर बीड़ा के पीठ में बेतारले रेलगाड़ी में चढ़े कर तिहा करत रहे। और उनका जो भौजी है, गांव घर के जो भौजी हैं, अपन माथा के ऊपर पतई से काटल जो दतवन होता है कर बोझा बोही के सरई पतई कर बीड़ा के पीठ में बांध के लिए के और रेलगाड़ी पर चढ़ने की जुगत कर रही थी, कोशिश कर रही थी। मोर हाथ में कोनो नहीं रहे और लेखक के हाथ में कुछ नहीं था। सेले मोय चट के गाड़ी में चढ़ जाई रहो, इसीलिए वो गाड़ी में पहले चढ़ चुके थे। मुदा गाड़ी में भीड़ कर चलते दुराई ठीन ठडवाले रहो, लेकिन ट्रेन के अंदर इतना भीड़ था कि वो अंदर जा नहीं पाए, दरवाजा पे ही वे खड़े रहे। भौजी के देख के मोय कहलो, भौजी के देख के बोले, देव भौजी दतुन कर बोझा के तले चघू नी तो गाड़ी छूट जाई। कहानीकार बोले कि दतवन का बोझा को हमको दे दीजिए ना, हम पकड़ लेते हैं, आप गाड़ी पर चढ़ लीजिए, नहीं तो गाड़ी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। मोय मोय ओकर बोझा के दूरा भीतरे खींच भितरालो, तले भौजी चढ़लई ऊपरे, और उनका जो बोझा को पीछे अंदर खींच लिए गाड़ी के अंदर, और भौजी भी ऊपर चढ़ गई, गाड़ी के ऊपर चढ़ गई। मौके देख देख के कहलक, बड़ा कचकच होवेला हो, बोझा लेके चढ़े के उतरे के में, मुदा का करब, करे के होएला। क्या बोली भौजी कि बड़ी कचकच होता है, बहुत दिक्कत होता है बोझा लेके चढ़ने उतरने में, लेकिन का करे, करना ही है। तले पूछले, तो रोहो रांची जात है का, मतलब आप भी रांची जा रहे हैं का। मोय कहलो का, कह भौजी गोड़ में बालतोल हो जाए रहे, अब तो बड़का घाव हो गेलक। लेखक बोले कि मेरा पैर में क्या हो गया, बलतोड़ हो गया है, अब तो बहुत बड़ा घाव हो गया है। गोटा गोड़ के टाइम दे है, हीठे को भूले के मुश्किल बुझा था। बोल रहे हैं कि इतना गोड़ में टान दे रहा है ना, टाइट हो जा रहा है कि चलने और फिरने में भी मुश्किल हो जा रहा है। वो लेखे डॉक्टर के दिखाते जात हो, इसीलिए डॉक्टर को दिखाने रांची जा रहे हैं। हमरे दुयो झन दुराई में ठठाले रही। हम लोग दोनों, जो लेखक या भौजी है ना, दोनों दूरा पे ही, ट्रेन के दूरे पे ही, मतलब दरवाजे पे ही दोनों खड़े थे। मोर बात सुन के भौजी दातुन कर बोझा कर दुराई में एक बट ढलंगाई दिलाई और कहलई, आवा हो, बोझा ऊपरे बैठा।
ये बात बोले कि मेरा पैर में घाव हुआ है, बलतोड़ हुआ है, तो ये बात सुनकर भौजी तुरंत दातुन का जो बोझा था ना उसमें एक बट कहीं जगह धरा दी, मतलब लुढ़का दी, और बोली कि आवा हो बैठा इस बोझा के ऊपर बैठा, खड़ा हो के जायबा होले, पहुँचत ले तोहर गोड़ फूल जाए और बगरा बथी। और क्या बोली कि अगर खड़ा होकर इतना देरी जाओगे रांची तो क्या हो जाएगा, गोड़ और फूल जाएगा और दर्द देने लगेगा। मोय उनकर कहल मुताबिक बोझा ऊपर बैठ गेलो, और हम जो जैसे वो बोली वो कि बोझा पर बैठो, तो बोझा पर हम बैठ गए। गाड़ी हिलते डोलते सीटी मारते भागे के लागलक पटरी ऊपर, और गाड़ी तेजी से सीटी मारते स्पीड में जा रही थी। मोर नजर कर आगू से गछ बिरिछ, नदी नाला, खेत खरिहान सब पाछे लुकत जात रहे। और जब आगे गाड़ी जाती है तो जितने भी अगर हम बाहर देखते हैं तो वो पीछे भागते हुए जाता है। उसी तरह से लेखक बोल रहे हैं कि सारा नदी नाला खेत खरियान सब पीछे जा रहा था। मोर आगू में ठडुआल भौजी के देखलो डांडा ले हेठे ठेहुना से तनी नीचे तक लेपटाइल लूंगा पेबंद लागल। और ये देखें कि हम मेरे आगे जो भौजी खड़ी थी उनके डांडा मतलब कमर से हेठे ठेहुना से नीचे तनी नीचे तक, ठेहुना से जो घुटना होता है उसके नीचे तक लूंगा जो पहनी हुई है ना, लूंगा पेमंद लागल था, मतलब उसमें पेवन सटा हुआ था, फटा हुआ था, तो पेवन साटते हैं ना। डांडा से ऊपरे गोटेक फाटल जाकिट के ऊ पिंधले रहे। और डांडा के ऊपर जो जैकेट पहनी हुई थी, मतलब यहाँ पे उनका जो जैकेट था वो क्या था, फटा हुआ था। पतई कर बीड़ा के गोटेक फटहाली लुंगी से अपन पीठ में बांधले रहे। और जो पतई का जो बीड़ा होता है, पतई तोड़ के लाते हैं सरिया के बहुत बंडल जैसा, तो वो अपन पीठ में बांधी हुई थी। दतुन और पतई उनकर जमा पूंजी, जेकर कमाई से 2 दिन ढिकलाई, फिर बन जाइब, दातुन काटब, पतई तोड़ब और शहर जाइब। बस यही रहे भौजी कर बाकी जिंदगी कर बचल डहर। लेखक बोलते हैं कि दातुन और पतई उनका जमा पूंजी था, जेकर कमाई से 2 दिन तक वो खा पी सकते थे। फिर जब खत्म हो जाता 2 दिन के बाद फिर वो बन जाते, दातुन काटते, पतई तोड़ते और शहर जाते। बस यही भौजी की बाकी बचा हुआ जिंदगी था। अपन आखिरी पड़ाव, गाड़ी अपन आखिरी पड़ाव में पहुँचे के लिए छिटपिटाते भागे लाग रहे। मतलब कि गाड़ी रांची पहुंचने के लिए आखिरी पड़ाव में जहां वो जाकर रुकती है, वो इसलिए बहुत तेजी से भाग रही थी गाड़ी। भौजी कर बारे में सोच भी उतने ही वेग से मन के बेचैन कर रहे। और ये कहानीकार जो है, लेखक हैं, वो भी भौजी के बारे में उतना ही वेग से बहुत सोच रहे हैं भौजी के बारे में, कि उनके जीवन के बारे में कि कैसा इनका जीवन है। मोय आपन से पूछ लो, खुद से पूछे, आखिर ये आदमी कौन किस्म का जीव है। लेखक खुद से पूछ रहे हैं कि आदमी कैसा प्रकार का जीव है भाई, एक रूप कै बरन कर है, मतलब इनका कै बरन का रूप है, कै प्रकार का रूप है, इनके हितेशी है, कौन इनका अपना है, के आदमी आपन कही, मतलब हम लोग किसको अपना कहेंगे। मोर आँख के देखल बात है कि जे दिन भौजी सालू संगे अपन 2 गो बेटा के लेके गांव में आए रहे। अब लेखक यहाँ कहानी बताते हैं कि जिस दिन सालू मतलब ये भौजी के जो पति हैं, जिस दिन जे दिन भौजी सालू संगे मतलब सालू के मतलब पति है ना, सालू संगे अपन 2 गो बेटा के लेके गांव में आए रहे, जेकर से भेटात रहे सेहे उनकर से 2 गो बात गोठियाई के खोजत रहे। मतलब जो भी मिलते थे सो इन भौजी से और सालू से बात करने के लिए रेडी रहते थे। सालू यहाँ उनका पति का नाम है, याद रखिएगा। पिंधे ओढ़े कर ढंग और साड़ी जाकिट मन गाँव कर जनाना मन से उनकर जुदा रहे। और ये भौजी जो साड़ी उड़ी पहनती थी और जो भी जैकेट उकेट पहनती थी सबसे अलग था, सबसे अलग यूनिक पहनती थी। भौजी कर भरल काया और गोल चेहरा कखनो मलिन नहीं रहत रहे। भौजी इतनी सुंदर थी कि उनका जो सुंदर काया है, शरीर है, गोल चेहरा है, वो कभी धुंधला नहीं होता था। वो सब कर संगे हंसते बतियाते रहत रहे और सब के साथ अच्छे से बात उत करती थी, कोई दिक्कत नहीं था जब वो आई थी। 4 जन उनकर आसरा करत रहे, मुदा वो केकरो आसरा नहीं करत रहे। और 4 लोग, बहुत सारे लोग उनके वेट करते रहते थे, बल्कि वो किसी का वेट नहीं करती थी। सालू कर मोरल पाछे ओहे भौजी के घूर घूर के डाइन धरे और जरमाना भरवाक में ओहे मन आगे आगे रहत रहे, जे मन सालू संगे बराबर पिए खाइल ले भौजी के गोहरात रहे।
और तो और उनकर जन्माल बेटा जेकर वो अपन लहू पियाय के आड़ा ले साढ़ा कर रहे सोमन गवैया कर लायक रहे, संग देख लायक रहे। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जब उनकर मर्दाना सालू कर मोरल पाछे, मतलब उनके पति जो है वो मर गए, तो भौजी के घूर घूर के, मतलब बार बार उनको क्या बोल रहे हैं, डाइन करके और जुर्माना भरवाते हैं। गांव घर में जिनको डाइन बोलते हैं उनको जुर्माना भरना पड़ता है, पैसा भर देना पड़ता है। और वही लोग जो सालू संगे बराबर पीते खाते थे, जो उनके पति के साथ पी खा के और भौजी को ताड़ते थे, देखते थे, गोहराते थे, बात करने के लिए सोचते थे, और उनकर जन्मल बेटा जे उकर जे भौजी दूध पिया पिया के, लघु समान दूध पिया पिया कर उसको साँड़ बना दिए, बड़ा बना दिए, और वही लोग गांव लोग के साथ देकर अब ये जुर्माना भरवाने में बेटा का ही हाथ था। बेटा लोग भी साथ देते थे, कुछ नहीं बोलते थे, ना पढ़े ना लिखे, ना ही तो बेटा लोग पढ़ते थे ना ही लिखते थे। बजर मूर्ख थे, दम दम पक्का मूर्ख थे दम। आगे पीछे कर कोनो बिजबे नहीं करी, मतलब उनको आगे पीछे कुछ नहीं बजाता था, क्या सही है क्या गलत है। माई कर रोगाल सोगाल, कुछ नहीं समझते थे कि माँ कितना कष्ट कर रही है, कितना रोती है, क्या करती है। समय से पहले बुढ़ियाल काया से खटल कमाल कचिया और राइंद बाइट के पोसरल भात के भैर उमन चिन्हित रहे। मतलब उन लोग केवल अब जो बुढ़िया माँ कितना मुश्किल से खट कमाकर और उनके सामने भात परोसती है, खाना देती है, बस वही उन लोग को पता है कि हम लोग को खाना मिल रहा है। इसके अलावा उन लोग कुछ नहीं सोचते थे कि हम लोग को लाइफ में क्या करना है। उनके बेटे लोग माई कोनो कहतक होले हाथों छोड़े में मन के देरी ना लगत रहे, और माई कुछ बोलती कि ये करो वो करो, कुछ सीखो कुछ पढ़ो, तो उन लोग हाथ छोड़ने में देरी नहीं लगता, तुरंत मार ही देते, अपने माँ को भी मार देते थे। उनका बेटा इतना बेटे लोग इतना बदमाश थे। गांव में बेगर काम कर ई खोर के ले वो खोर खाली भूले के काम रहे, उ मन कर मुदा माई कर थितगर कमाई नहीं कर चलते खाए पिए कर डामाडोल हाल जब हो गेलक, तब उ मन कोढ़िया मन के होश होलक। गांव में इन लोग क्या करते थे, बिना कोई काम के ई खोरी से वो रोड से वो रोड, ई खोरी से वो खोरी करते रहते थे, घूमते रहते थे। लेकिन जब उनका माई का थिगरर कमाई, मतलब जो उनका माई का जो कमाई था, जो डेली कमाते थे, जब खाओ पियो के डमाडोल स्थिति हो गया, मतलब उनका कमाई घट गया, जब नहीं कमाने लगे, जब वो बूढ़ी हो गई, तब वो कोढ़िया मन के होश आया। तब उन लोग जो कोढ़िया थे बेटा लोग, उन लोग को होश आया। एक दिन माई के ओकर हाले छोड़ के अपने मनक पेट भरे के लिए दुयो बेटा गांव कर सरदार संगे, किसके संगे, सरदार संगे गुजरात चल गेलई। अब उनका बेटा लोग क्या कहा, अपने माई को छोड़ दिया उसी हालत में कि अब तो ये कमा के नहीं दे सकती है, नहीं कमा सकती है। तो वो अब अपने वे लोग पेट भरने के लिए गुजरात चले गए, एक सरदार के साथ, गांव के जो सरदार थे उनके साथ गुजरात चले गए काम करने के लिए। अपने माई को यहाँ छोड़ रखे, काम धंधा करे ले। आज माई कहाँ रहेला, केकर खोज सेकर खोज खबर लेवैया क्यों नहीं खे, और आज यहाँ माँ कैसे रह रही है, क्या खा रही है नहीं खा रही है, इसका खोज खबर उन लोग कभी नहीं लिया और नहीं कोई लेने वाला था। हाड़ मांस कर सुखल काया, भीतरे ढुकल पेट में उकर अन्न से भेंट है कि नहीं, सेकर केखो फिकिर नखे। जो हाड़ मांस पूरा उनकी माँ को सूख गई है ना, भौजी का हाड़ मांस पूरा सूख गया है, और भीतर पेट पूरा ढूक गया है, खाना खाई है कि नहीं खाई है किसी को फिक्र नहीं है। दुनिया पूत खातिर मोरेला, दुनिया पूत खातिर मोरेला, मुदा पूत जब कपूत हो जाएला, तब नहीं रहल पूत से बेसी दुख देवेला। दुनिया अपना बेटा खातिर मरता है, और जब वही बेटा कपूत हो जाता है तो बेटा नहीं रहे से ज़्यादा दुख अब होता है, मतलब बेटा रहने से होता है। इससे अच्छा बेटा नहीं रहता, वही ठीक था। भौजी ले घर और बाहर समान है, भौजी के लिए घर में रहना और बाहर में रहना एक समान है। छूछा घर, मतलब उनका घर खाली ढंगढंगात है, मतलब उनका घर में कुछ नहीं है, तो घर में रहो चाहे बाहर रहो बात बराबर है। जहाँ रात बितलक ओहे घर, ना घरे आसरा ना बाहरे भरोसा। शायद अगला स्टेशन पहुंच जाए रहे। अब क्या हुआ, शायद अगला स्टेशन पहुंचने वाला था, गाड़ी सीटी मारे के लगलक, गाड़ी बहुत ज़्यादा सीटी मारने लगा और ओकर चाल धीराए लगलक, मतलब चाल भी धीरा होने लगा।
तनिक देरी बाद गाड़ी खड़ा हो गेलक। कुछ देरी बाद गाड़ी खड़ा हो गया। उतरवैया चढ़वैया मन कर हड़बड़ी के देख के बुझायलक जैसे आदमी कर ऊपर चढ़ के आदमी पार होगी। इतना भीड़ था, लग रहा था कि आदमी के ऊपर चढ़ के आदमी पार होगा, इतना चढ़ने उतरैया वाला भीड़ था। भौजी मोर आगे ठडवाई देलाई और मोके हिदायत देलाई, देखबा हो इमन तोहे घाव के लगवाई देबई। भौजी क्या की कि उन भौजी को पता था कि इसके पैर में घाव है, इसलिए उसके आगे ठड़वाई दिली, मैंने खड़ी हो गई और बोल भी दी हमको कि देखना, देखिएगा आपका घाव को भी सब दबा के चिप देगा। भौजी कर हिदायत से मोर जीव भर गेलक। और जब भौजी ऐसे बोली तो मेरा दिल में एकदम दिल भर गया, रुआसा हो गया कि देखो ये कितना अनजान मतलब गांव घर की है, लेकिन कितना फिकिर है कि मेरा घाव को देख रही है, खड़ा हो गई। बुझाला गांव करनाता, ना जाइत ना गोतिया, मुदा कितना ख्याल। ना खाली गांव का नाता है, ना जात है ना गोतिया है, लेकिन कितना ख्याल कर रही है। नाता कर देवर ले इतना बाथा कि अपने धक्का खाई के मौके अवड़ करे ले व्याकुल। मतलब देखिए कि नाता देवर का खाली है, वो भी गांव घर का, और इतना उनको दर्द है, उनको इतना तकलीफ है कि अपना ही धक्का खा के हमको बचाई। जे में मोर घाव के केहू ना लगवाई देवे, ताकि हमर घाव को कोई दुखा ना देवे। अपन आदमी के दुख घड़ी में मतलब दुखक घड़ी में जे कर्तव्य करे के चाही, ओकरो से बढ़ के ऊ करत रहे। अपन दुख तकलीफ में मतलब जो आदमी अच्छा कर्तव्य करता है ना, जो कर्तव्य करता है, वो उस तरह से वो भौजी कर रही थी ट्रेन में। ओकर व्यवहार के देख के बुझाइत रहे कि अगर ऊ पारतई होले मोर सब बाथा के हर लेते। लेखक कहते हैं कि अगर ऐसा हमको लग रहा था कि जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि भौजी के अगर बस में रहता तो मेरा जितना भी दुख तकलीफ था सबको हर लेती। इतना अच्छा स्वभाव था उनका। जहाँ दुनिया कर सब दुख के झेलत रहे, तहाँ एक ठो और सही। लेखक कहते हैं कि दुनिया में इतना उसको दुख तकलीफ है, एक और सही मेरा भी दुख वो हर लेती। ऐसा मतलब लेखक सोचते हैं। उनकर ले कोनो फर्क नहीं पड़त रहे। भौजी को कोई फर्क नहीं पड़त रहा था, उनको तो आदत हो गया दुख झेलने का, दुख सहने का। भिंजल लुगा में पानी छिटकले कने भिंजी, कठुआइल हाथे बर्फों के छोले का बुझाए। लेखक कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि जिनका हाथ पहले से ही कठुआया मतलब पानी से भींजा हुआ है, कठुआल हाथे बर्फों के छू ले का बुझाए। अब कठुआ हाथ पहले से कठुआल है तो बर्फों को अगर छू लेगी मतलब और दुख उसको मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको तो पहले से ही दुख है। ये कवि मतलब ये लेखक कहते हैं, कतना बड़ हृदय है भौजी कर, जे दिन गांव में बैठकी कर हकवा होई रहे और भौजी के पहले धाव वो बैठकी में डाइन धर के जरमैना भरवाए रहे गवैया, से दिन तो मोई गांव में रहो। कवि बोलते हैं कि भौजी का दिल कितना बड़ा है। और इनको याद आता है एक कहानी कि मतलब पहले गांव में जब बैठकी हुआ था, भौजी को पहले डाइन साबित किए थे, उस समय जुर्माना भरवाए थे। उस दिन तो हम भी गाँव में थे। आपन मुहक आहार माटी के बांधा लगाई के जब जरमाना भरलई सेखो तो मोय जान लो। वो कितना मुश्किल से मुहक आहार माटी मतलब अपने कुछ नहीं खाती थी बेचारी, बचा उचा के जो पैसा बचाई थी उससे जुर्माना भरी। वो बात तो हम जानते थे, वो बात तो जानते थे। ई धंधा गवैया एक धाव नहीं। ई धंधा मतलब ऐसा जो काम जो गवैया गांव लोग का एक धाव एक बार नहीं, 3 बरिस में 3 दफे जयबराना भरवाइले। जरबाना भरवाइले मतलब जुर्माना भराया 3 बार, एक साल में 3 बार उनको जुर्माना भरना पड़ा भौजी को। याद रखिएगा 3 बार। उनकर सब खेत के अपने मन बांधा ले लई और एवजी में देवल रुपया के खा लई। उनका जितना भी जमीन था सबका बंधी गिरवी रखा गया और उसके एवज में जो पैसा मिला उसके वो खाई। आज इनकर जिए कर कोनो उपाय नहीं बचलक। अब इनका मतलब जीने का मतलब खेत जमीन तो सब बेचा गया, इनका बेचने का मतलब जीने का कोई उपाय नहीं हुआ। ये सब बेरा काले नी बैठकी में मोय गेलो। अभी ये लेखक सोचते हैं कि ये सब जब हो रहा था तो बैठकी में हमको भी जाना चाहिए, कुछ तो हेल्प होता। हम बोलते उसके पक्ष में, भौजी के पक्ष में। काले भौजी कर ऊपरे होल अन्याय के नी रोक लो। अब जो अन्याय ये हो रहा था भौजी के ऊपर, हम क्यों नहीं रोके, ये पछता रहे हैं लेखक आज। मोर ठिन तो सबे रहे, खाए के ले अन्न, पिंधे के ले लूगा, पेट भरे के ले पढ़ाई, मोय का कर लो उनकर ले।
लेखक सोचते हैं हमारे पास तो सब कुछ था, खाने के लिए, पहनने के लिए, लुगा, पेट भरने के लिए, पेट भर के पढ़ाई भी हम लोग किए, बहुत अच्छा से पढ़ाई किए हैं। मोई का कर लो उन कर ले, हम भौजी के लिए क्या किए, कुछ नहीं किए, लेकिन भौजी आज अनजान होते हुए भी इतना हम मेरे लिए कर रही है। मोर ये ख्याल मोके भौजी कर सामने एकदम हीन और छोट बनाए देलक। और ये जैसे ही ख्याल आया लेखक को कि हम कुछ नहीं किए भौजी खातिर, तो उनको भौजी के सामने बहुत शर्मिंदा लग रहा है, एकदम छोट हो गए हैं कि हम कुछ नहीं है उनके सामने, उनको बहुत खराब लग रहा है। मोके बुझालक भौजी कर जिंदगी के घवाइल करे में कहो नहीं कहो से मोहित दोषी हो। इनको लग रहा था कि भौजी का जिंदगी का ये जो घाव हुआ है, लाइफ में इनको जो दुख तकलीफ हुआ है, वो मेरे ही चलते शायद हुआ है। मोर मन में ढुकल ये अपराध बोध से छुटकारा पावे के लिए मोर जीवन छटपटाइक लागलक। और ये इनके मन में जो ये अपराध इनको लग रहा है कि हम मेरे से भी अपराध हुआ है, ये छुटकारा पाने के लिए इनका दिल दिमाग छटपटाए लगा। क्या करें, कि कैसे हम करें कि भौजी का ये दुख हर ले। ओकर मुँह कर अन्न से लेकर सुख कर दिन सब के तो उनकर से ई समाज लूट लेलक, फिर इकर से उकर का नाता। ओकर मुँह कर अन्न मतलब उनका जो खाने, भौजी का जो खाने का अन्न है, उससे सुख का मतलब जितना भी सुख होता है सब छीन लिया ये समाज। तो फिर समाज से इनका क्या नाता है, कोई नाता नहीं है। मुदा आइज सोसराइर कर अनजातियाई सही, लेकिन आज क्या है, सोसराइर कर अनजातिया सही, अनजातियाई सही, देवर कर नाता से बांधल डोर के उ नी तोरेक पारलक। मोर दुखक संगी ओहे बुझालक सेहे ले मोर आपन रहे उठीन। ये लेखक कहते हैं कि देवर का नाता से बंधल डोर मतलब देवर का जो ये नाता था उससे हम नहीं तोड़ पाए, इसीलिए दुखी संगी वो बुझाइल से ही मोर आपन रहे, मतलब दुख के समय जो साथ देता है वही हमारा अपना होता है। आपन और पर कर मतलब अपना और पराया कर पहचान रिश्ता नाता से नहीं होएला, मतलब रिश्ता नाता से नहीं होता है, इके तो समय पहचान करावेला। लेखक कहते हैं कि अपना और पराया समय के बाद पता चलता है, समय पे जो साथ देता है वही अपना और पराया में उस समय ही अंतर होता है, वही अपना होता है जो दुख में साथ देता है। एक दूसरे खातिर एक दूसरे कर करल व्यवहार से एकर पता लगेला, एक दूसरे के लिए क्या हम लोग व्यवहार करते हैं और विपत्ति में साथ देते हैं कि नहीं, तब पता चलता है कि वो अपना है कि नहीं। भौजी आपन जान माल बेटा मन कर माई रहे, मुदा उमन ई मोरी की बाँची सेकर ख्याल नी कई के ओके अकेले छोड़ के चल गेलक। भौजी आपन जन्माइल बेटा मन कर माई रहे, भौजी का भी बेटा मन था ना दो ठो, लेकिन मुदा उमन मोरी के बाँची सेकर ख्याल नहीं करी के ओके अकेले करके छोड़ के चले गए। बेटा लोग ख्याल नहीं करे कि मेरी माँ है से अकेली है। माई बेटा से बैठ के नजीक कर नाता और का होवेला। लेखक कहते हैं कि माई बेटा से बढ़ के और कोई अच्छा नाता होता है और नजदीक नाता होता है। वही ठीना आन गाँव में जन्मल भौजी कर ससुराई कर नाता कर मोय दोसर जाइत कर देवर। वही ठीना आन गांव में मतलब आन गांव से मतलब दूसरे गांव का ये जन्मल भौजी ससुराई कर नाता है, भौजी कर रहे हैं, ससुराई कर नाता है कर माई दोसर जात कर देवर। और हम तो मोई तो दोसर जात के देवर हैं, तपर भी इतना कर रही है। तले वो उनकर एतई अपनाइत भर व्यवहार, तपर भी वो इतना अपनापन व्यवहार कर रही है। गाड़ी फिन सीटी मारलक और आगे रवाना होलक। गाड़ी आगे सीटी मारा और फिर आगे बढ़ा। डब्बा भीतर कर कूदा कूदियो थिरालक और डब्बा भीतर कर कूदा कूदियो थिरालक मतलब डिब्बा ढन ढन करता है ना जलने के बाद, उस तरह से। मोय धीरे धीरे उठ के खड़ा हो लो और भौजी कर कह लो, छोड़ा भौजी ये दातून और पतई बेचे कर धोकर जीना के। लेखक बोले कि अब उठ के खड़ा हुए और भौजी को बोले, छोड़ा भौजी ये सब फालतू के दातून और पतई बेच के थोड़ा जिंदगी खराब हवा, तोहे के गांव में रहा, तू गाँव में रहा, तोहर तो अकेला जीव है, दुयो बेरा के खाइक और साल में 4 गो लुगा मोय देमो तोहे के। क्या लेखक बोले कि गांव में रहिए, आपको एक अकेला जीव है, 2 बेरा के खाए के हम देंगे, साल में 4 गो लूंगा मोय देबो मतलब हम देंगे। भौजी कोनो नहीं बुझालक का कहला हो, भौजी को कुछ नहीं उठपटा लगा, ये सब क्या बोले हो। तो ये भौजी संगे ठठा करला। भौजी को लगा कि ना कि वो मजाक मेरे सामने साथ कर रहा है। मोय कहलो, सचे कहत हो भौजी मोय देमो तोहे के,
तो लेखक क्या बोले कि हम सच कह रहे हैं, हम देंगे आपको खाए पींदे के मुदा बदली में तोहरों के काम करे के होई, लेकिन बदले में आपको भी कुछ काम करना होगा। बिहान से सांझ तक, सुबह से शाम तक मोर बारी कर कुमा में बैठ के गौरू छकरी के देखे के होई। मतलब बारी में देख के गाय गोरू को देखना होगा, बस आपका इतना ही काम होगा। गौरू छकरी जे बारी कर फसिल के चर के बर्बाद कर देवे ना, ओके तोहर बचावा। मतलब बोले गौरू छोकरी जो गाय गोरू है ना, खेत में जितना भी जो बारी है उसमें फसल लगा हुआ है सब खा जाता है, आपको खाली उससे बचाना है। वही तो है खाए पिए के पुराई देवी, इतना ही आप काम कीजिए, उतना ही में आपको खाने पीने को मिल जाएगा। मोके ई धाका देख होई और भौजी मोर बात के मान लेलक। तो ये बोले कि हमको बस इतना ही देना होगा आपको, भौजी इस बात को मान लिए। मोके बुझालक मोर घाव तो 2-4 दिने भर जाए। और लेखक को बहुत अच्छा लगा ये ऑफर दिए और उनका मन का जो बोझ है हल्का हो गया। उनको लगा कि मेरा जो जख्म है गोड़ का घाव है वो 2 ही 4 दिन में खत्म हो जाएगा। मोर गोड़ बाथा तो भुलाए जामो, मुदा भौजी कर मन कर जख्म जे ओकर कर्जा के दिन रात बेधत है, का कहियो भरी। लेखक सोचते हैं कि मेरा गोड़ का बाथा तो हम भुला भी गए, क्या भौजी के मन में जो जख्म जो लगा है, उनका कर्जा में जो दर्द है, दुख है, तकलीफ है, क्या वो दिन रात बेद रहा है, उनको चुभ रहा है, क्या वो कभी भरेगा। जे जख्मों के गांव और समाज से मिले है, का भौजी वो कहियो भुलाई पारब, कभी भौजी उस जख्म को भुला पाएगी। मोय तो बस वो जख्म में तनी एकन मरहम लगाए के कोशिश कर हो। अब हम तो केवल उनके जख्म में केवल मरहम लगाए हैं, उनका घाव को पूरा तरह से ठीक नहीं, मतलब आराम पहुंचाए हैं। उनका समाज में जो ये दुख तकलीफ दिया है उसे छुटकारा इनको शायद नहीं मिलेगा। तो ये कहानी यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, चलिए देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 में किताब में जखम नामक शीर्षक कहानी कौन शैली में लिखल जाए है। तो कौन सा ये शैली कौन सा है? आत्म कथात्मक। नेक्स्ट हमारा है जखम नामक शीर्षक कहानी कर कहानीकार का नाम का है के? कहानीकार का नाम क्या है? श्रीकांत। नेक्स्ट हमारा है जखम नामक शीर्षक कहानी में कहानीकार का भौजी से कौन ठाव भेंट होवेला? स्टेशन में। कहाँ पे भेंट होते हैं? स्टेशन में। सैर पतई और दातुन लेके भौजी कहाँ जाए ना? तो कहाँ जाते हैं भौजी? रांची बेचने जाती है। सालू नामक पात्र बनकेवरा भागवन किताब कर कौन कहानी कर है के? तो कौन सा कहानी कर है? तो जखम कहानी कर है। नेक्स्ट हमारा है जखम शीर्षक कहानी में भौजी कर दुयो छुआ सियान होयल बादे एकाएक खाए के लिए कहाँ चल जाए ना? खाने कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? तो वे लोग जाते हैं गुजरात। कहाँ जाते हैं? गुजरात। राइट आंसर होगा हमारा गुजरात। जखम नामक शीर्षक कहानी में कहानीकार कौन बीमारी से परेशान रहे? बाल तोड़ हुआ है, ठीक है, बाल तोड़ हुआ था। जखम नामक शीर्षक कहानी के पात्र के बांध लगाई के मतलब बांध लगा के जरमाना भरलक। मतलब यहाँ के इसमें बोला गया है कि जखम नामक से कहानी में पात्र के मतलब कि जरमाना भरी क्या चीज करके? मुहक आहार माटी कर घर कुआं बारी और खेत खरियान। तो मुहक आहार माटी करके ना जरमाना भरी थी, कितना मुश्किल से भरी थी। जखम नामक शीर्षक कहानी में पात्र के बरिस में मतलब 3 बरिस में कहते धाव जुर्माना भरवाइला, मतलब कई बार जुर्माना इनको भरना पड़ा? तो 3 बार, 1 साल में 3 बार जुर्माना भरना पड़ा। जखम नामक शीर्षक कहानी में कहानीकार पात्र के देखे के काम देलक, मतलब का देखे के काम देलक? तो गरु छगरी। क्या देखने का काम दिए? गौरू छकरी। तो आज के लिए बस इतना ही। एमसीक्यू क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।